हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम आप सभी को काफी जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है और आप हमारे साथ काफी सारी और काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि ओलंपियाड एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 तक के जो 6 to 8 तक के जो आपके ओलंपियाड एग्जाम है उनके आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में NTSC, NSC, JS और PRMO की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और देखो, स्कूल एग्जाम जो आपकी क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल से एग्जाम है ना बेटा, उनकी भी आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करने को मिलेगी। ठीक है, तो फटाफट से आपको क्या करना है, हमसे जुड़ना है। और किस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं, सबसे पहले आप चाहें तो टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। बेटा जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड करते हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल मिलने वाला है आपको काफी जबरदस्त और शानदार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लास के लिए पर क्लास के लिए डिफरेंट कोड्स दिए हुए। जैसे कि क्लास 6 के लिए जो हमारा कोड है ना वो है 6.me/ttb06। क्लास 7 के लिए हमारा कोड 6.me/ttb07। क्लास 8 के लिए कोड 6.me/ttb08। इसी तरह से क्लास 9 और क्लास 10 का जो आपका कोड है वो है 6.me/ttb010। ओके, तो फटाक से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और डीपीपीज के साथ में स्टडी मटेरियल ले लीजिए। अगर आपको लगता है बेटा कि और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा, आपको वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं, वेबसाइट आपको जैसा कि टॉप पर नजर आ रही है www.talkingtextbook.in। ओके, तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको काफी सारे वहां पर पैकेज बने हुए मिलेंगे। उन्हीं में से हमने एक सैंपल डेमो पैकेज यहाँ पर आपके सामने लिया है, जो कि ओलंपियाड क्लास 6 का है और साइंस मैथ्स है। क्लियर है, ओलंपियाड है तो श्योर है कि साइंस मैथ्स ही हो गई सही। अब यहाँ पर इसका जो कॉस्टिंग प्राइस नजर आ रहा है आपको, कितना नजर आ रहा है, 9000 रुपीज। तो बेटा 9000 रुपीज में देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, वो भी टीटीवी के एक्सपर्ट फैकल्टी से होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस और भी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर हमारे साथ मिलने वाली है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ ही रहा है। ठीक है, तो फटाक से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आ जाओगे। और प्राइस डिटेल्स पर आप आते हो बेटा तो आपके लिए मैं एक काफी शानदार चीज लेकर आया हूं, मतलब कि यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट कूपन मिलने वाला है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कोड अप्लाई करना होगा। और वो कोड क्या है, वो कोड मैं बताता हूं आपको, LS लाइव। क्या कोड है आपका, LS लाइव। ये इतना अच्छा कोड है ना बेटा, जब आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो सीधा 2700 रुपीज लेस हो जाएगा, मतलब कि सीधा 30% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो फटाक से क्या कीजिए, कोड को अप्लाई कीजिए और जो चीजें आपको, जितना भी ये सारी चीजें, मतलब कि स्टडी मटेरियल के साथ में रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विज़, ये सारी जो चीजें मिलने वाली थी जबकि आपको 9000 रुपीज में मिल रही थी, अब ये सीधा 6300 रुपीज में मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने ये कोड अप्लाई किया। तो फटाक से कोड यूज कीजिए और बाई पैकेज पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप बाई पैकेज पर क्लिक करते हो तो आप सीधा पेमेंट के ऑप्शन पर आ जाओगे। ठीक है, तो पेमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे भी चाहो, कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फटाक से पेमेंट कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है काफी अच्छी हो सके। ठीक है, आपको इसमें किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है या इंक्वायरी की नीड है तो क्या करना होगा, आपको ये जो नंबर दिए हुए 9549041111, इन नंबर पर आप कॉल कीजिए और आपको इन पर जो भी डाउट है फटाक से क्लियर कीजिए। ओके, चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है, हमारे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस करना होता है। तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। क्यों? बिल्कुल जरूरी है प्रॉमिस करना, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। ओके, और हमारी बॉन्डिंग कैसे बनेगी, एक प्रॉमिस के थ्रू हमारी बॉन्डिंग बनेगी। तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस टू द लिसन कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट ऑलरेडी आप हो ही सही ना, आपको क्या बनना है बेटा, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करोगे, स्मार्ट स्टडी करोगे। ठीक है, तो फटाक से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए और मेरे साथ में स्मार्ट स्टडी करना शुरू कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर मेंटल एबिलिटी का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। मेंटल एबिलिटी एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे माइंड को इतना मतलब एक्टिव कर देता है जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि हमारी जो
एक तरह से हम बोलते हैं ना कि इमेजिन की पावर, सोचने की जो पावर रहती है उसका लेवल काफी हाई हो जाता है। इसीलिए मेंटल एबिलिटी बहुत ही अच्छा और बहुत इजी टॉपिक सब्जेक्ट है एक तरह से। सिर्फ इसमें क्या होता है, थोड़े से लॉजिक्स हमें पता होना चाहिए। क्लियर? तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, अल्फाबेटिक टेस्ट। अल्फाबेट से रिलेटेड काफी सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। छोटी क्लास में आप जब स्कूल गए फर्स्ट टाइम तो वहां पर क्या हुआ था, अल्फाबेट ही तो स्टार्ट हुआ था। ए फॉर एप्पल, याद आया? वही आपका अल्फाबेट है। ओके, तो यहां पर आपको नजर आ ही रहा है वाई दिस लेक्चर। हमारे लिए ये लेक्चर क्यों है, स्टडी अबाउट थिंकिंग स्किल्स एंड शार्पनेस द माइंड। ये हमारी जो स्टडी, जो थिंकिंग होती है, स्टडी जो हम करते हैं उसकी स्किल्स को क्या करता है, डेवलप करता है। हमारे माइंड को काफी अच्छे से डेवलप करता है, हमारे स्किल्स को डेवलप करता है, माइंड शार्प भी बनाता है। आपको पता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ओके, यहाँ पर आपको कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, अल्फाबेट सीरीज और अल्फाबेट ऑर्डर, और ये हमारे लर्निंग आउटकम्स है। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अल्फाबेट जो टेस्ट है ना उसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन आपको यहां पर नजर आ रहा है, यू हैव टू अरेंज दिस वर्ड इन ऑर्डर इन विच दे आर अरेंज इन ए डिक्शनरी। द वर्ड्स आर प्लेस्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड अल्फाबेट ऑफ द थर्ड एंड सो दैट इज दैट द थर्ड अल्फाबेट, फोर्थ अल्फाबेट, फिफ्थ अल्फाबेट, सिक्स्थ अल्फाबेट, इस तरह से काफी सारे कंटिन्यू आगे चलते रहेंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि जब आप यहां पर अगर हम बात करते हैं अल्फाबेट टेस्ट की, तो इस पार्ट में हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो टेलीफोनिक डिक्शनरी और डिक्शनरी वाले जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं ना उनके बेस पर हमें यहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो आपको अगर कोई भी नाम दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो आप किस तरह से उसे अरेंज करते हो, किस बेस पे अरेंज करते हो बेटा, फटाक से मुझे बताओ, किस बेस पे अरेंज करते हो उसे? सबसे पहले अल्फाबेट के बेस पर ही करते हो ना, जैसे ए बी सी डी। अब आप जब स्कूल जाते हो तो आपका अटेंडेंस नंबर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जिसका नेम आता है वो किसका आता है, ए से स्टार्ट जिसका होता है उसी का फर्स्ट अटेंडेंस रोल नंबर वही रहता है उसी का, फिर बी से, फिर सी से। तो आपने बहुत सी बार ऐसा भी देखा होगा कि ए के ही हमारी क्लास में 3 से 4 स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारी जो टीचर्स रहती है वो क्या करते हैं कि उसी ए के बाद बी सी डी की लेने की जगह क्या करते हैं, वो ए, फिर ए के साथ में देखते हैं कि वापस से ए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो फिर बी पे जाते हैं, बी भी नहीं आ रहा तो फिर सी पे जाते हैं। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जैसे आप इनको अरेंज करोगे, ठीक है, तो यहां पर देखो ए बी ए सी ए बी सी, इस तरह से आपको काफी सारे नंबर्स मिलेंगे और आपको इसी तरह अरेंज करना है। मतलब कि अल्फाबेट जो मिले ना, सबसे पहले क्या करना है, आपको ए लेना है, ठीक है, ए के बाद डायरेक्ट बी पर नहीं आना, आपको ये देखना है कि सेकंड टाइम में भी ए है क्या, अगर है तो उससे भी इंक्लूड कीजिए, फिर थर्ड टाइम में देखिए फिर ए है क्या तो उससे भी इंक्लूड कीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं सेकंड टाइम तक ही हमारे पास ए था फिर हमारे पास बी आ गया, तो क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, फटाक से देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जैसे ए है, ये 2 टाइम्स ए है तो थर्ड टाइम में क्या आ जाता है, हमारे पास बी आ जाता है। फिर इसी तरह से फर्स्ट टाइम में ए है, फिर हमारे पास ए नहीं है, ए अल्फाबेट, तो क्या करेंगे हम, फिर बी के ऊपर जाएंगे। तो यहां पर जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है और इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसके बेसिक के बारे में और इसकी ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं और इसमें हमने क्या किया है, अल्फाबेट्स लिखे हुए और ऑपोजिट अल्फाबेट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, सबसे पहले क्या आता है, ए, ठीक है, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करें, हम इन अल्फाबेट की नंबरिंग भी कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए नंबरिंग हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ओके,
अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, आपके पास टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं, है ना। अब इन 26 अल्फाबेट को हम किस तरह से याद रखें? ये तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग 1 to 26 में तो हमें पता है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, डी, ई, इस तरह से तो हमें कंटिन्यू पता है। एक छोटे से बच्चे से भी अगर पूछते हैं तो वो भी हमें इसका क्लियर आंसर दे देगा। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं डायरेक्ट कि 4th पोजीशन पर क्या है, 5th पोजीशन पर क्या है, 10th पोजीशन पर क्या है, 20 पोजीशन पर क्या है, तो एक बार हम उसको क्या करते हैं, सोचने लगते हैं, ठीक है, या काउंट करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़े से अच्छे से ट्रिक्स को ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले ए, आपको पता है एबीसीडी कहां से स्टार्ट होती है? ए से तो स्टार्ट होती है अल्फाबेट। बी, ए के बाद बी आता है। सी से आप अगर याद रखना चाहो तो सी क्या होता है? बच्चे जब हम स्कूल जाते थे, छोटे थे, तब हमारी टीचर C4 क्या बोलते थे? केट। अब केट कितने वर्ड से? केट में कितने अल्फाबेट्स हैं? 3 है ना, तो 3rd नंबर पर सी। क्लियर है? इसी तरह से डी, हमें पता रहेगा कि जब सी 3rd नंबर पे तो डी क्या होगा? 4th नंबर पे होगा, ई 5th नंबर पे होगा। क्लियर है? फिर इसी तरह से जैसा कि आपको एफ नजर आ रहा है, तो एफ को किस तरह से याद रख सकते हो आप? एफ को क्या लिखते हैं हम? 5 लिख सकते हैं ना। क्लियर? क्या लिख सकते हैं? 5। लेकिन एफ से जस्ट पहले 5 आ रहा है, मतलब कि ई पर क्या आएगा हमारा? 5 नंबर आएगा। इस तरह से भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैं कुछ और अच्छी चीज बताता हूं, ठीक है। इनके बारे में डिस्कशन हम बाद में करते हैं, पहले हम अच्छे वाले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखो इस केट को भी हटा दो अभी। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि किस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो देखो अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर आपके पास एक वर्ड मिल रहा है इजोटी। इजोटी, ठीक है, इजोटी मिल रहा है। इस इजोटी की अगर हम बात करते हैं तो ई कितने नंबर पर आता है? 5, जे 10, ओ 15, टी 20 एंड वाई 25। तो क्लियर हो गया ना, ये सारे क्या हो गया? 5 के मल्टीपल हो गए। हुए या नहीं हुए बेटा? बिल्कुल ध्यान से देखो, इजोटी वर्ड अगर आपने याद रख लिया तो इजोटी से तो पूरी आपके अल्फाबेट वन टाइम में क्लियर हो गई कि ई के बाद क्या आने वाला है? एफ। तो हमको पता है अगर ई पर हमारे 5 नंबर है, 5 नंबर पे ई आता है तो 6 नंबर क्या आएगा? एफ आएगा। सीधी सी बात है। क्लियर है? तो आपको क्या याद रखना है? एक तो रखना है इजोटी वर्ड, तो सीधा आपके 5 के मल्टीपल चलेंगे, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ओके। फिर अगर आप ध्यान से देखते हो, है ना, तो यहां पर देखो अगर हम यहां पर इसकी बात करते हैं, इस पार्ट की, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं हम, इस पार्ट की अगर हम बात करें तो ये देखो सारे क्या है? ये 6 के मल्टीपल है, मतलब कि एफ एल आर एक्स वाई, एफ एल आर एक्स वाई, ये जो है ये सारे क्या है बेटा हमारे? ये सारे 6 के मल्टीपल है। नजर आ रहा है ना आपको? देखो 6, 12, 18, 24। ओके। इसी तरह से यहां पर अगर आप इसको इस तरह से आओगे वापस से तो डी एच एल और पी, डी एच एल पी, ये जो मिल रहा है हमें डी एच एल पी, ये किसके मल्टीपल मिल रहे हैं हमें? 4 के। और एफ एल आर एक्स वाई किसके मल्टीपल थे? 6 के। इजोटी किसके मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। तो सीधी सी बात है, काफी इजीली याद हो गए हमें। तो हुए या नहीं हुए? देखो 5 पर इजोटी आ गया, 5 के मल्टीपल पे, 4 के मल्टीपल पे DHLP आ गए, ठीक है। इसी तरह से 6 के मल्टीपल पे FLRXY आ गए। तो किस तरह से हमें इतना जल्दी ये सारे अल्फाबेट याद हो गए? और भी काफी सारी ट्रिक्स है, उसके बारे में भी हमें बात करने वाले हैं। ओके, यहां पर आपको अल्फाबेट तो पता है कि 26 होते हैं, लेकिन इनके जस्ट अपोजिट अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 ही होंगे। लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि डी का जस्ट अपोजिट अल्फाबेट क्या है? जैसे गुड का क्या होता है? बैड होता है। सीधा सा हमें माइंड में सेट है ना, तो हमारे मुंह से डायरेक्ट ही भाई निकलता है। तो देखो ए, ठीक है, कितने पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है। आपको ए से एम तक मतलब कि 13 पोजीशन पर है, 1 लाइन में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? 14 आता है ना, तो उस 14 को नीचे से लिखना शुरू कीजिए। ए से एम तक तो कहां आओगे आप? अप टू डाउन आओगे, लेकिन फिर 14 से जो चलोगे ना तो डाउन टू अप चलोगे, तो 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर है? ये सारी चीजें तो जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, तो ए का जस्ट अपोजिट क्या है?
26 मतलब कि Z है, B का जस्ट अपोजिट Y, C का जस्ट अपोजिट X। इस तरह से आप काफी इजीली इन्हें याद रख सकते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नोट करना है तो फटाक से नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलने वाले हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी। ओके, चलें आगे। चलिए, अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो इसके आगे के जो हमारा कॉन्सेप्ट है काफी अच्छे और शानदार कॉन्सेप्ट है, तो फटाक से इसे नोट कर लो। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलें, चलिए चलो, यहां पर देखना अब A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ठीक है, क्लियर है? मैंने इस तरह से लिख दिया। देखो, अब आपको अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, ठीक है, मतलब कि अगर आप A से स्टार्ट करते हो तो ये क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ना, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका भी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये होगा आपका फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हो तो A फर्स्ट पोजीशन पर, B सेकंड पोजीशन पर, C थर्ड पोजीशन पर, D फोर्थ पोजीशन पर। ओके, और अगर आप राइट साइड से इधर से स्टार्ट करते हो Z से, तो ये होगा आपका फ्रॉम राइट साइड। क्लियर? ओके, चलिए इसी तरह से अगर आप इधर से जाते हो तो ये क्या होगा आपका, टूवर्ड्स राइट साइड, और इस साइड से अगर हम देखते हैं तो ये होगा हमारा टूवर्ड्स, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम सही से लिख देते हैं। क्या हुआ ये आपका, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। क्लियर? समझ में आया? देखो, जब भी आपसे ये बोला जाए कि फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट से आपको राइट की तरफ जाना है, मतलब कि लेफ्ट से स्टार्ट करके जाना है, तो हमेशा कहां से स्टार्ट होगे, A से स्टार्ट हो गए। ठीक है, और जब भी कहा जाए कि फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से आपको स्टार्ट होना है, तो कहां से आप स्टार्ट होगे, सीधे Z से। क्लियर? और टूवर्ड्स जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा, मतलब कि जहां लेफ्ट था वहां पर राइट आ जाएगा, और टूवर्ड्स बोला जाए तो जहां हमारा राइट था वहां क्या आ जाएगा, हमारा लेफ्ट आ जाएगा। ओके, तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और याद करना है तो याद कीजिए, या नोट करना है तो नोट कीजिए। देखो, आपको इस तरह से अगर याद रखना है, CAT क्या होता है, केट। ओके, तो केट कितने नंबर पर है, C थर्ड नंबर पर है हमारा। ओके, इसी तरह से देखो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड है, जैसे कि हमारे पास मान लो ये क्या है, M हमारा मिडल होता है, सीधा सीधा सा याद रखना, हमें 13 होगा। क्यों? क्योंकि देखो टोटल अल्फाबेट कितने हमारे पास, 26। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 2 का, क्योंकि हमें मिडल चाहिए ना, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो सीधा मिलेगा हमें 13, इसीलिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास मिडल है। ओके, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम याद रख सकते हैं। आप तो सीधा सीधा 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल इस तरह से याद रखो, काफी इजीली रहेगा आपके लिए। ठीक है, फटाक से इसे नोट करो फटाफट। और एक तरह से आप अगर चाहें तो मिडल को क्या लिखते हैं, MIDDLE लिखते हैं, तो इस तरह से 13 पे क्या होगा, मिडल होगा, मतलब कि M होगा। काफी सारे तरीके हैं, जिस भी तरीके से आप लिखना चाहो, याद रखना चाहो, उस तरह से आप रख सकते हो। ओके, चले आगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को, डिक्शनरी, टेलीफोनिक डिक्शनरी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जो हैं। ठीक है, विच नेम्स विल बी इन द सेकंड प्लेस इफ द गिवन नेम्स आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन टेलीफोनिक डायरेक्टरी। ठीक है, टेलीफोनिक डायरेक्टरी के बेस पर हमारे पास जो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और ये बताना है बेटा हमें यहाँ पर कि ये जो नेम्स दिए हुए हैं, इसमें फर्स्ट प्लेस पर कौन सा नेम है, सेकंड प्लेस पर कौन सा नेम है, थर्ड प्लेस पर कौन सा नेम है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या देखोगे आप कि सब में ए कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, ए, फिर इधर भी ए कॉमन है हमारा, इधर भी ए कॉमन है। ठीक है, इधर भी ए कॉमन है। क्लियर? लेकिन फिर हम देखते हैं
इसमें V है, इसमें भी V है, और इन दोनों में क्या है, W है। क्लियर? मतलब कि हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पर सीधा सीधा कि V पहले आता है या W पहले आता है? आपका आंसर होगा V पहले आता है, श्योर है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, एक तरह से कट हो गए। ठीक है, मतलब कि इन दोनों में से तो स्टार्टिंग नहीं होने वाली है, अब स्टार्टिंग होगी तो इन दोनों से ही होगी। क्लियर है? समझ में आया? अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, सेकंड नंबर पर कौन सा है। उसके लिए हमें क्या करना है, देखो AV, इधर AW, AW। ठीक है, फिर हम थर्ड पर चलते हैं। थर्ड अल्फाबेट क्या हमारा, यहाँ पर D है, और यहाँ पर थर्ड अल्फाबेट है हमारा D, नहीं A है। थर्ड अल्फाबेट क्या है हमारा यहाँ पर, A। तो सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है कि A पहले आता है या D पहले आता है। A पहले आता है ना, तो सीधा सा हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा ये अवदेश है, मतलब कि B, ये पहले आएगा। ठीक है, फिर कौन आएगा, अवदेश A वाला आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों में से देखते हैं हम, इन दोनों में कौन आएगा पहले। देखो AWA, AWD, मतलब AW तो दोनों में सेम है, इसमें A है और इसमें D है। तो आपको पता है कि A पहले आता है या D पहले आता है, A पहले आता है सीधा सा। तो ये लीजिए, अवदेश ले लीजिए, मतलब कि आपका C ऑप्शन, और लास्ट में जो बचा वो क्या है, D ऑप्शन। क्लियर? तो इस तरह से आपको इन्हें सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सारे ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो ओके। फिर सेकंड अल्फाबेट पर आ जाओ। सेकंड अल्फाबेट देखा हमने कि दो तो वी से स्टार्ट हो रहे, दो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे, तो हम फटाक से सेकंड पर आ गए। तो हमें क्लियर हो गया कि नीचे वाले दोनों तो है नहीं, ऊपर वाले दोनों है, हमने इन्हें सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर हमें नजर आ रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन नेम्स इन द ऑर्डर इन विच द वुड ऑकर इन ए टेलीफोनिक डायरेक्टरी एंड चूज द वन विच अपेयर इन द मिडल। मतलब कि हमें यह बताना है यहां पर कि फर्स्ट जो नेम होगा वो हमारा क्या होगा। क्लियर है? सीधा सा आपको जैसा कि यहां नजर आ रहा है, उसके लिए आपके पास यहां पर क्या है, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ठीक है, मतलब कि सबके प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सिमिलर है, लेकिन इनके अगर हम अल्फाबेटिकल देखते हैं तो अल्फाबेटिकल वर्ड के बेस पर देखो, ये क्या है, SUB, SUB, SUB एंड SUB। मतलब कि ये तो क्लियर है। थर्ड मतलब हमारे पास जो 3 अल्फाबेट्स है ना, वो तो कैसे हैं, सेम है। अब यहां पर देखो R आया, फिर A आया। ठीक है, यहां हमारे पास क्या आ रहा है, RA। क्लियर? यहां हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड तो हमारे पास क्लियर था। फोर्थ देखो, इसमें R आ रहा है और इसमें R आ रहा है, यहां पर भी सिमिलर है। क्लियर? लेकिन इसमें H आ रहा है। ओके, और इसमें भी क्या आ रहा है, H आ रहा है। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर हमारे पास जो मिल रहा है, अब R पहले आता है या H पहले आता है, सीधी सी बात है H पहले आता है। मतलब कि ये भी हो सकता है, ठीक है, या ये भी हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट पर चलते हैं, H के बाद इसमें R आया, क्या आया इसमें, R, इसमें भी R। ठीक है, और इसमें A और इसमें भी A। तो हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पर कि यार ये तो बिल्कुल सिमिलर है, मतलब कि SUBR ये भी सेम है और SUBR ये भी सेम है। ठीक है, और यहां अगर हम देखते हैं तो SUBH और यहां SUBH, ये दोनों सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर नजर आ रहे हैं। तो फटाक से यहां पर देखो, AM आ रहा है, यहां पर भी AM है, यहां भी AM और यहां RM। मतलब कि ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो क्लियर हो गया कि ये तो नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा हो सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। AM हो गया, फिर वापस से यहां A आया, यहां भी A आया, यहां N है। ठीक है, यहां भी N है, और यहां की अगर हम बात करें तो यहां भी ये चेंज हो गया, मतलब कि ये तो हट ही गया, AM और यहां I आ गया। मतलब कि इन दोनों में देखते हैं, अब हम इन दोनों में जब हम कॉमन देखते हैं तो सीधा सा हमें यहां पर कौन नजर आ रहा है, यहां A पहले आ रहा है, यहां भी A आ रहा है, यहां N आया, यहां भी N आया। लेकिन जब हम यहां आते हैं, ठीक है, तो यहां I है और यहां Y है। मतलब कि I पहले आता है या Y पहले आता है, सीधी सी बात है I पहले आता है। तो आपका ऑप्शन A जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से नोट कीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अब देखो,
द गिवन अल्फाबेट सीरीज, हमारे पास अल्फाबेट सीरीज दी हुई है, ठीक है, ए से जेड तक, विच लेटर इन 7 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 7 मतलब कि इधर से 7, ठीक है, क्लियर, टू द 13 लेटर फ्रॉम योर राइट साइड, और राइट साइड से 13 लेटर, अगर हम राइट साइड से 13 लेटर की बात करते हैं, राइट साइड से 13 लेटर की बात करते हैं, तो राइट साइड से 13 लेटर कौन सा मिलेगा हमें, सीधा सीधा सा पता है एम मिलेगा, कौन सा मिलेगा हमें राइट साइड से 13 लेटर, एम ही मिलेगा, क्योंकि 26 होते हैं टोटल, टोटल कितने होते हैं 26, और एम पर हमें क्या मिलेगा 13 मिलेगा, क्लियर है। और आपको क्या देखना है, लेफ्ट, यहां पर भी राइट कीजिए, ठीक है, क्लियर है, राइट से क्या मिला आपको M13 मिला, और यहां पर राइट से वापस आपको इधर आना है, और 7th पोजीशन पर देखिए, राइट से 7th, राइट से 7th पर हमें क्या मिलता है, सबसे पहले Z है, ठीक है, फिर Y, और फिर और क्या मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे फाइनली U V X, तो इस तरह से आप देखोगे तो आपका जो 7th पोजीशन पर आएगा वो क्या आएगा, T आएगा, क्लियर है। मिडल में तो क्या है हमारा 13 आया राइट से, और राइट से ही जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने क्या देखा, 7th पोजीशन पर जो हमें मिला वो क्या मिला, T मिलता है, क्लियर। फटाक से नोट करो इसे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट फटाफट सॉल्व कीजिए इन्हें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द फॉलोइंग, हमें एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इंटीमेशन जैसा वर्ड है, आर अरेंज इज फाउंड इन दैट डिक्शनरी, देन व्हाट विल बी द 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द लास्ट वर्ड। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, आपको जो वर्ड दिया है, क्या दिया है, INTIMTIION, ओके, ये वर्ड हमें दिया है। अब यहां पर हमें क्या करना है, क्या करना है हमें यहां पर, जल्दी देखो, यहां पर हमें ये बताना है कि लेफ्ट से हमारा जो 4th नंबर पर जो हमें मिलने वाला अल्फाबेट है ना, वो कौन सा मिलेगा। अब देखो लेफ्ट, मैंने क्या बताया आपको, लेफ्ट यही बताया था ना, फ्रॉम लेफ्ट, जब हम यहां से इधर चलेंगे तो फ्रॉम लेफ्ट हमारा यही रहेगा, और इधर से क्या होगा, फ्रॉम राइट होगा, टूवर्ड्स राइट इधर से होगा, और टूवर्ड्स लेफ्ट इधर से होगा, क्लियर। तो देखो ये तो आ गया आपके फर्स्ट पोजीशन पर, ये आया आपके सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, एंड 4th पोजीशन पर, फिर ये 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th। तो आपने यहां पर क्या देखा कि आपसे पूछा गया है 4th लेटर, क्या पूछा गया आपसे, 4th लेटर। तो बेटा देखो 4th लेटर क्या मिला आपको, यहां पर आई मिला ना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट नोट करो इसे, फटाफट जल्दी से जल्दी, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, काफी सारा हमें क्वेश्चंस करने, जल्दी करो बिल्कुल, इतना टाइम नहीं है। चलें आगे, चलिए यहां पर हमारे पास मिला है नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड। हमें एक वर्ड दिया हुआ है, क्या वर्ड है हमारे पास, कैरेट वर्ड है, क्या वर्ड है, कैरेट। ये लीजिए आपके पास कैरेट आ गई, खानी नहीं है इसको, है ना, सिर्फ देखना है। विच हैज ए मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड्स एज इन द अल्फाबेट। हमें ये देखना है यहां पर, इनमें क्या देख रहे हो आप, विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन, इनके बीच में बहुत सारे लेटर्स है, लेकिन हमारे पास यहां पर क्या देखना है, हमें तो पेयर्स देखना है कि पेयर्स कहां मिलता है। देखो सी के बाद ए आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है, फिर ए के बाद आर, नहीं ये भी कोई नहीं बन रहा, आर के बाद आर, बिल्कुल नहीं, आर के बाद तो ऐसा आता है, फिर आर के बाद ऐसा आता है, मतलब कि इधर से तो हमारे पास पेयर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब हम क्या करें, पीछे से शुरू हो जाओ। देखो अगर हम यू देखते हैं तो ROT, ठीक है, इसकी बात करते हैं सबसे पहले हम, क्लियर, और फिर एक देखते हैं हम RAC, क्लियर। यहां पर क्या देख रहे हो आप, आर, फिर क्या आएगा ST, मतलब कि आर और टी के बीच में एक वर्ड तो आ ही रहा है ना, एक अल्फाबेट तो आ रहा है ना, कौन सा आता है, एस आता है, एस की जगह यहां पर क्या आया, ओ आया, मतलब कि ये तो सीधी सी बात है कि एक पेयर बन रहा है, बन रहा है ना,
इन दोनों के बीच में वन पेयर तो बन रहा है, क्यों? क्योंकि देखो आर के बाद क्या आता है, एस आता है, और एस के बाद टी आता है, तो हमें सीधा सीधा सा नजर आ रहा है यहाँ पर कि आर के बाद ओ फिर टी, मतलब कि एस, एस के जगह यहाँ पर खाली है, उसकी जगह ओ है, तो वन पेयर तो हमें यहाँ नजर आ गया। ओके, अब इधर भी देख लेते हैं हम, आर, आर के बाद ए आता है क्या? कभी नहीं आता है। ए के बाद सी, बिल्कुल नहीं। ए और बी, बी आता है यहाँ पर, क्लियर है। लेकिन ये क्या है, कंटिन्यू है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है कि हम यहाँ पर ले ही नहीं सकते। मान लीजिए इस तरह से होता है ये आर ए आर सी, ठीक है, इस तरह से होता, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बी आने की पोजीशन है, बी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो ए और सी कंटिन्यू है, बीच में कोई अदर अल्फाबेट ही नहीं है, तो सीधा सा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें जो पेयर मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, आर और टी पर, और पेयर, नंबर ऑफ पेयर कितने हमारे पास, 1 है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 1 है। फटाफट नोट करो बेटा इन्हें, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हमें, जल्दी जल्दी चलें फिर आगे, फटाफट कर रहे हो ना नोट? स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कीजिए, जल्दी जो भी डिसीजन है आपका ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आया है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमारे पास यहां पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इन्हें हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पर अरेंज करना है। बिल्कुल करते हैं अरेंज, कैसे करें? देखो फर्स्ट है आपके पास लेट, लास्ट, लोड, लीवर, क्लियर। अब सीधी सी बात ध्यान देना, मैंने क्या बोला है आपको, सबसे पहले आपको फर्स्ट अल्फाबेट देखना है, एल 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 एंड एल, क्लियर। एल के बाद मतलब कि एल तो सब में कॉमन है। सेकंड पर आ जाओ, यहां ए है, यहां ए है, ठीक है, यहां ओ और यहां आई, मतलब कि ओ तो आई से भी बाद में आएगा, तो सीधी सी बात है फर्स्ट तो इन दोनों में से ही होगा, कोई इन दोनों में से ही होगा ना, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं, उसके बाद क्या है हमारे पास, यहां टी है और यहां एस है। अब मुझे बताओ पहले एस आता है या टी आता है? पहले एस आता है या टी आता है? एस आता है ना, मतलब कि ये फर्स्ट नंबर पर तो ये हो गया हमारा, ठीक है, और सेकंड पर ये होगा, यहां तक भी हमारा क्लियर। अब यहां पर हम इन दोनों को देख लेते, क्यों? क्योंकि ये तो हमारा सीधा इसलिए क्लियर हुआ कि एल और ए, एल और ए ये तो कॉमन थे, सिमिलर। टी और एस में देखा हमने कि हमारे पास एस पहले आता है, एबीसीडी में अल्फाबेट में एस पहले आता है, टी बाद में आता है, तो फर्स्ट और सेकंड तो ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या मिलना चाहिए, थर्ड और फोर्थ। थर्ड नंबर पर देखो, थर्ड नंबर पर हमें कौन सा मिल रहा है, एल ओ और एल आई। आई पहले आता है या ओ पहले आता है? आई पहले आता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है ये हो गया थर्ड आपका और ये हो गया आपका फोर्थ, क्लियर है। तो हमारे पास किस फॉर्म में मिला ये, 2 1 4 3, और 2 1 4 3 हमारा मतलब कि बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो फटाफट नोट करो इसे, इस तरह की क्वेश्चन है, काफी इजीली क्वेश्चन है, मजा आने वाला है आपको सॉल्व करने में। फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट। चलो नेक्स्ट और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है हमें, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम लास्ट। ठीक है, हमें यह देखना है कि पहले तो इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, ओके, और फिर क्या देखना है कि सबसे लास्ट में क्या होगा। ओके, देखो एच ई, हेवी, हेज, हीरो और हिज, ठीक है। देखो यहां पर एच ई और यहां क्या आया, एच आई, तो सीधी सी बात, हमें अगर इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो एच ई तो कॉमन है, मतलब कि शुरू के दो अल्फाबेट तो कैसे कॉमन है। थर्ड पर चलो, यहां पर क्या है, ए, यहां डी और यहां आर, मतलब कि फर्स्ट नंबर पे तो होगा आपका हेवी। क्यों? क्योंकि 2 अल्फाबेट तो सेम है, लेकिन थर्ड अल्फाबेट पर हम देख रहे हैं कि हेवी में हमें ए मिल रहा है जबकि हेज में हमें डी मिल रहा है। क्लियर, तो फर्स्ट तो हो गया ये। डी और आर दोनों में से पहले कौन आता है, अरे डी आता है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, सबसे लास्ट में हमें हिस्ट्री मिल रहा है ना। तो यहां पर क्वेश्चन में भी तो हमसे यही पूछा गया है कि टिक द वन दैट कम लास्ट, जो लास्ट में आए उस पर क्या करना है, टिक करना है। तो बेटा फटाफट टिक करो, फटाफट, और काफी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना है इन्हें, फटाफट टिक करके चलिए आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलें, चलो नेक्स्ट मिला है हमें, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर दे ऑकर इन डिक्शनरी।
हमें डिक्शनरी के बेस पर कुछ वर्ड दिए हुए, साइन, सॉलिड और सीन, यहां पर थोड़ा सीन डी भी है साथ में, है ना। और सिंपल। अब इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है। देखो एस आई, एस ओ, एस सी और एस आई, मतलब कि ये भी आई है और ये भी एस आई है, ये दोनों तो सिमिलर है एक तरह से। और हम क्या देख रहे हैं, ओ और सी, तो एस एस तो सब में कॉमन आया। सेकंड अल्फाबेट पर चले तो यहां आई है, यहां ओ है, यहां सी है और यहां आई है। तो सी पहले आता है या आई ओ पहले आते हैं? सीधी सी बात है, सी पहले आता है, तो मतलब कि फर्स्ट नंबर पे तो आएगा 3, है ना। लेकिन अब यहां पर कंफ्यूजन ये हो गया कि 3 तो सारे ही ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट भी नहीं लगा सकते हैं। चलो फिर सेकंड पर देखो, फिर हमारे पास क्या है, सी हो गया। सी के बाद क्या आता है, आई आएगा या वो आएगा? सीधी सी बात है, आई आएगा। क्लियर है? तो नजर आ रहा है आपको क्या आएगा हमारे पास, यहां पर आई आने वाला है। तो फटाफट से देखो एक बार क्या क्या है आपके पास यहां पर। अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमारे पास जो अल्फाबेटिकल वर्ड हमें मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं यहां पर बेटा। सबसे पहले तो हमने देखा एस एस कॉमन आया, ठीक है। फिर देखा आई ओ सी और आई, तो मतलब कि सी कॉमन है। क्लियर? चलो फिर आगे, जब हम फिर से आगे चलते हैं तो यहां क्या देखते हैं, यहां हम देखते हैं यहां जी है, यहां एल है, ठीक है, और यहां ई है और यहां एम है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो एस आई, फिर क्या मिल रहा है हमें, दोनों में आई आई कॉमन मिल रहा था ना इन दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों में ही आएगा सेकंड नंबर पे जो भी होगा, या तो हमारा एस आई जी या एस आई एम, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिला, जी मिला, और यहां क्या मिला आपको, एम मिला। तो सीधी सी बात है, जी पहले आता है। क्लियर? और फिर देखिए आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो एम है और एल है। क्या मिलेगा हमें यहां पर, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन चेक कर लीजिए, थोड़ा सा हमें कुछ कंफ्यूजन है इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर में एस आई जी एन, एस ओ एल आई डी और एस ई सी एन ई डी, और एक और जो ऑप्शन मिल रहा है आपको सिंपल मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए अगर हम यहां पर देखें एस आई के साथ में हमें और क्या मिल रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं कि एस एस तो कॉमन आ रहा है। क्लियर? फिर और क्या मिल रहा है हमें यहां पर, सेकंड नंबर पर हमें सी मिला, ठीक है, तो ये वाला करेक्ट तो नजर आ रहा है। और क्या मिल रहा है हमें, सी थर्ड, सब में 3 3 है, तो ये तो ठीक है, सब में कॉमन आ गया। जी, फिर एल, एन और एम, मतलब कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, नंबर 1 पे तो हमें ये मिल गया, तो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये 3 बचे, इन तीनों में से सेकंड नंबर पर देखो, इधर भी आई है, इधर ओ है और इधर आई है, मतलब कि दोनों बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं। इधर जी है और उधर एम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर पे 3 1, ठीक है। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एस आई एम और ओ, एम पहले आता है, तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर पे और ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर पे, मतलब कि हमारा यहाँ पर क्या है, बी करेक्ट आंसर है। एक बार इसे आप चेक जरूर कर लेना, हो सकता है कि हमारे से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो। ओके, तो फटाफट से इन्हें चेक जरूर करना, जल्दी कीजिए, जल्दी, काफी टाइम हो गया है, हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं काफी सारे। देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास, अरेंज द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। वापस से वही बात आई, क्या देख रहे हैं हम यहां पर, PLA, क्या है हमारे पास यहां पर, PLA, PLA। एक मिनट बेटा, हमसे एक क्वेश्चन मिस हो गया शायद, हाँ एक क्वेश्चन मिस हो गया था हमसे। इन द वर्ड एजुकेशन, हमारे पास एक एजुकेशन वर्ड है, द सेकंड लास्ट लेटर दैट ऑकर्स इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज में हमें यह बताना है कि सेकंड लास्ट ऑर्डर हमारा कौन सा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए यहां पर EDCA, मतलब कि ए सबसे पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी, फिर ई, आई,
और क्या आएगा आई के बाद, और कुछ नजर आ रहा है? नहीं, ओ आएगा सीधा, नहीं आई के बाद एन आएगा, फिर ओ आएगा, और फिर क्या आएगा हमारा यू आएगा। मतलब कि सीधा सीधा सा अगर आपको यहाँ नजर आ रहा है तो सबसे लास्ट वर्ड एजुकेशन वर्ड के अंदर जो सबसे लास्ट रहेगा आपका वर्ड, सबसे लास्ट वर्ड कौन सा है नजर आ रहा है आपको यहाँ पर एजुकेशन में? देखिए सबसे लास्ट, अरे भाई EDUCATION, ठीक है, ये एजुकेशन वर्ड है। ये तो आ गया हमारा 1 नंबर पे, ठीक है, ये आ गया हमारा 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, ठीक है। ये कितने पे आएगा हमारा ई? तो ये हो जाएगा आपका समथिंग 9 नंबर पे, ठीक है, क्लियर। तो ई के बाद क्या आएगा आपका एन आएगा, सॉरी आई के बाद आपका एन आएगा, एन के बाद आपका ओ आएगा, और लास्ट में क्या आएगा फिर टी आएगा, और फिर यू आएगा। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि सबसे लास्ट वर्ड जो है हमारा वो क्या है, इसमें यू है, ठीक है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि इनमें से तो कुछ नहीं होगा, या तो यू होगा या टी या आई या ओ, इन चारों में से ही सेकंड लास्ट वर्ड हमें बताना है। तो देखो सेकंड लास्ट, ये तो क्या हो गया आपका लास्ट वर्ड हो गया, ठीक है। अब टी पे, यू से पहले टी आता है या आई आता है या ओ आता है? सीधी सी बात है टी आता है, क्लियर है। तो सेकंड लास्ट, लास्ट ये हो गया, तो सेकंड लास्ट क्या होगा आपका टी होगा सीधा सा। तो ये लीजिए टी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इन्हें कंटिन्यू अच्छे से रीड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अब आगे हम इस क्वेश्चन पर, यहां पर देखो आप, अरेंज इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमें करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें जमाना है। यहां पर हमारे पास क्या है, प्लेन, प्लेन, प्लेन और प्लेस, ठीक है। अब देखो सब में PLA, PLA और PLA तो कॉमन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलो, फोर्थ अल्फाबेट, यहां N है, I, N और C। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले N पहले आता है, I पहले आता है, या N पहले आता है या C? कौन सा पहले आता है? C पहले आता है ना, मतलब कि नंबर 1 पर तो ये आएगा, नंबर 1 पर तो क्या आएगा, ये आएगा। अब देख लो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है 2 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 2, 4 2 3 1, 1 2 3 1 2 4 3, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, और जगह मिल रहा है क्या? कहीं कहीं नहीं मिल रहा। फर्स्ट पोजीशन पे फोर्थ ऑप्शन तो हमें सी पर मिल रहा है, तो डायरेक्ट ही हम इसे करेक्ट कर देते हैं ना, क्लियर है। अगर हमारे पास मान लो एक जगह और फोर्थ ऑप्शन होता फर्स्ट नंबर पर, तो हम क्या करते, इसे फिर चेक करते कि थर्ड पोजीशन पर इसके सी के बाद में फिर सेकंड नंबर पर हमें क्या मिलेगा। तो सी के बाद क्या आता है, एन आई एन, मतलब कि आई आता, तो सीधे से हमें नजर आ रहा है कि सेकंड वाला आता, क्लियर है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी, बिल्कुल फटाफट फटाफट, कर रहे हो ना नोट तो साथ में। चलिए चले आगे। अब देखो एक क्वेश्चन मिला हमें, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम लास्ट। हमें यह देखना है सबसे पहले इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, हमें अरेंज करना है, ठीक है। फिर हमें क्या देखना है इसमें, वन दैट कम्स लास्ट, कौन सबसे लास्ट में आ रहा है। तो चलिए अरेंज कर देते हैं इसे फटाफट। देखो एच ई एच ई एच ई एच ई ई ए, और यहां क्या मिला हमें, आई, मतलब कि देखो सब जगह एच ई है लेकिन यहां पर ए है, और यहां क्या है, आई है, मतलब कि फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ए के बाद में और कुछ नजर आ रहा है क्या हमें, ई, ये भी है, ई ई ई ई और आई, मतलब कि ये तो हमारे पास अभी आने वाला नहीं है। आएगा किस में से, या तो हेवी में से, या हेरिडिटी में से, या स्टेट में से, या हेज में से, या हियर में से, क्लियर। चलो फिर ए, मतलब कि ए आ गया यहाँ पर वापस से, तो ये आ गया आपका सेकंड नंबर का, हेवी क्या हो गया सेकंड नंबर पर। चलिए फिर थर्ड नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं, वी है यहाँ पर, और यहाँ क्या है, यहाँ अगर हम बात करते हैं थर्ड पोजीशन पर, आर है, एस है और डी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पोजीशन पर, क्लियर। फिर फोर्थ पोजीशन देखिए फटाफट, डी 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 के बाद में
यहाँ पर ई है और यहाँ आर है, ई और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास ई है। तो ये हो गया आपके पास फोर्थ पोजीशन पर, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या बचा, डी आई, ये भी हो गया, क्लियर है। अब क्या बचा आपके पास, देखो फटाफट देखो यहाँ पर क्या बचा, आर, यहाँ पर भी आर है, ठीक है। और हमारे पास क्या डी के बाद नेक्स्ट ये हेरिडिटी, ये तो हो गया हमारे पास फोर्थ नंबर पे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 5, 6 और 7 नंबर चाहिए। तो फटाफट देखो 5, 6, 7 नंबर आपको कहाँ मिल रहा है, फटाफट फटाफट ढूंढो ढूंढो, जल्दी 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 फटाफट ढूंढो फटाफट। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 5 नंबर, 5 नंबर कहाँ मिलेगा हमें, HER O। एक काम करो, इससे थोड़ा सा चेंज करो, इसे O बना दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 नंबर, क्लियर है। ये हो जाएगा आपका 6 नंबर और ये हो गया आपका 7 नंबर। हमने क्या किया, पहले तो ये देखा कि सबसे पहले HE सब में सेम आया, फिर आगे देखा कि इनमें थोड़ा सा चेंजेस और नजर आने लगे, मतलब कि फर्स्ट अल्फाबेट देखो, फर्स्ट कॉमन है तो सेकंड पर चलो, सेकंड कॉमन है तो थर्ड, थर्ड कॉमन है तो फोर्थ, इस तरह से आपको इन्हें सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा यहाँ पर, इन द अल्फाबेट सीरीज विच लेटर इन मिडवे बिटवीन 20 to 22 नंबर पर, जो आपके पास अल्फाबेट लेटर है, ठीक है, वो किससे है आपके पास, फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट से, ठीक है, उधर से लेफ्ट से 22, ओके, एंड 21 लेटर फ्रॉम द राइट साइड, राइट से 21 लेटर नंबर पर, ठीक है, कौन सा होगा उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर, आप सीधा नजर आ रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको बस ये याद रखना है, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। देखो यहाँ फ्रॉम आया है तो फ्रॉम लेफ्ट किधर से चलोगे आप, इधर से चलोगे, और फ्रॉम राइट इधर से चलोगे। ओके, चलिए फटाक से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 19 लेटर फ्रॉम योर राइट, मतलब कि आपके राइट से हमारा राइट कौन सा है, ये रहा, हमारे राइट से 19 लेटर 19th नंबर पर, फटाफट बता दो। अब देखो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट कौन सा मिलेगा 19 लेटर, इधर से चलोगे, ठीक है, हम इधर से चल रहे हैं कंटिन्यू, यूं Z Y X इस तरह से, क्लियर है। तो यहां पर अगर हम बात करें, टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट है, टोटल है 26, ठीक है। इसमें से अगर हम 19 माइनस कर देते हैं, क्या बचा 7, क्या बचेगा हमारे पास 7 बचेगा ना, सीधी सी बात है, क्लियर है। लेकिन ये एक तो क्या होगा, रिपीट होगा। अगर हम इधर से देखें, भाई इधर से देखोगे आप, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये लीजिए, देखो यहां बिल्कुल ध्यान से देखो, जब आप इधर से आते हो राइट साइड से, ठीक है, तो राइट साइड से 19, ओके, तो क्यों ना हम 19 को माइनस कर दें, क्लियर। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम ए से काउंट करते हैं और जेड पर जाएंगे तो 26 नंबर पर हमारा जेड रहेगा, लेकिन जेड से जब आएंगे हम ए पर तो हमारा 26 नंबर पर ए रहेगा। ये क्लियर है हमारे पास, मतलब कि ये 26 तो क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन 1 टाइम ही लिखते हैं हम। तो हमें क्या करना है, 26 माइनस 19, ठीक है, कितना मिलेगा 7, और जो मिला उसमें से 1 माइनस कर दो, जो मिला उसमें से 1 माइनस किया तो आपके पास क्या बचा, 6 बचा। 6 नंबर पर क्या आता है हमारे पास, F आता है, क्लियर है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो 26 का आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए मैंने बोला है आपको कि 26 हमको 2 टाइम्स ना लेकर 1 टाइम लेना है, क्लियर है। आप इधर से जाओगे तो 26 पर A आएगा, उधर से आओगे तो 26 पर Z आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपको यहाँ पर, इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड ऑफ द सेकंड, द फोर्थ, द फिफ्थ एंड द 8th लेटर ऑफ द वर्ड इलॉजिकल, then which of the following will be the 3rd letter of so formed word, if more words can be formed, be the give x and the answer, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर एक वर्ड दिया है, ठीक है, इस वर्ड का हमें क्या करना है, एक तरह से इस वर्ड में हमें ये देखना है, यहां पर ये जो वर्ड दिया है ILLOGICAL, क्लियर है। ये आपको एक वर्ड दिया है यहां पर, इस वर्ड में इफ मोर ऑफ, सीधा सा देखिए,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर, वर्ड का थर्ड लेटर, ठीक है, ऑफ द सो फॉर्म्ड वर्ड ऑफ मोर द वन वर्ड कैन बी फॉर्म्ड द गिवन एक्स। क्लियर है? तो सीधा सा अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको तो ये देखना है कि यहां पर हमें जो वर्ड दिया हुआ है, कौन सा वर्ड बात की गई है यहां पर, सेकंड, द फोर्थ एंड द फिफ्थ, मतलब कि फिफ्थ वर्ड ले लो, सेकंड, फोर्थ, द फिफ्थ एंड एट, ये सेकंड हो गया। देखो इस तरह से समझो, इसे कंफ्यूजन में नहीं रहना बिल्कुल, ठीक है, एकदम इजी वे में समझना है। देखो वर्ड क्या दिया है हमें, ILLOGICAL, है ना। इस वर्ड में हमें क्या देखना है, हमें एक तो लेना है सेकंड वर्ड, कौन सा, सेकंड, एक लेना है फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ। क्लियर? और इनसे जो हमारे पास एक वर्ड मिलेगा वो हमें एक मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा, हमें वो देखना है कि कौन सा मिलेगा। क्लियर? तो देखो यहां पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? टोटल कितने वर्ड्स हैं, 9। आपको कौन सा लेना है, सेकंड, तो ये लीजिए सेकंड L। फिर कौन सा लेना है, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये O और G। और कौन सा लेना है आपको, एट्थ, तो ये ले लो A। तो यहां से मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास क्या बन रहा है, फटाक से देखो, फटाफट देखो, यहां से हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है, फटाफट बताओ क्या बन रहा है हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, मीनिंगफुल वर्ड हमें क्या मिल रहा है, GOAL, गोल। गोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अरे भाई गोल यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पर, ये इसका थर्ड लेटर कौन सा होगा, ठीक है, जो हमें यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड मिला है इसका थर्ड लेटर, तो मीनिंगफुल वर्ड हमें मिला है गोल, और गोल का थर्ड लेटर 1 2 3 और 4, फोर्थ लेटर कौन सा है हमारे पास, A, सॉरी थर्ड लेटर कौन सा है हमारे पास, A। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, A आंसर होगा। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, कुछ नहीं करना। ये वर्ड जो दिया है इसमें बोला है कि सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ और एट्थ वर्ड ले लो और उनसे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसके थर्ड प्लेस पर कौन सा अल्फाबेट होगा वो बताइए। तो बिल्कुल हमने बता दिया। ओके चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे फटाफट से, काफी सारे क्वेश्चन आपने कर लिए इतने से जल्दी से टाइम में, फटाफट टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। ओके तो चलिए इसके आगे के जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर आपको देख लो एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्ड लेटर आर रीअरेंज्ड फॉर्म। हमारे पास जो यहाँ पर दिए है ना वो कैसे दिए हैं, रीअरेंज फॉर्म में। क्लियर? द नेम ऑफ ए सिटी, एक सिटी का नेम बन रहा है। क्लियर? विच लेटर विल अपीयर इन द मिडल, और हमें उस सिटी के मिडल में कौन सा अल्फाबेट आएगा ये बताना है हमें। क्लियर है? तो फटाफट देख लो यहाँ पर, यहां से आपको एक सिटी का नेम बताना है, और जो आपके सिटी का नेम बन रहा है उसका मिडल, मतलब कि यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है कि टोटल कितने हमारे पास अल्फाबेट है, 7 है, 7 अल्फाबेट है। तो इसमें से हमारे पास 3 डिवाइड हो जाएंगे ना, और एक जो सेंटर का बचेगा वही क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सीधा सा वो आएगा आपके पास U। चेक करना आप आराम से, आपको U ही मिलेगा। ओके तो चलिए फटाफट यहाँ से आपके पास काफी सारे क्वेश्चन है जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इन्हें आपको होमवर्क करना है। ठीक है, फटाफट से इन्हें नोट कर लेना, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और आपको अगर वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है, फटाक से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले जो वीडियोस रहेंगे वो आपको कंटिन्यू बैक टू बैक मिलते रहेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।